Good morning everyone. This is dimensional tutorial. Today I discuss with you number system. ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 तक के लगातार गुणनखंडों में दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या बताओ. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फ्रॉम राइट साइड. ठीक है गाइस, जैसे मैं कहूं 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अगर इन सब की मल्टीप्लाई की जाए तो कोई वैल्यूज आएंगी. यहां बोलो, कोई वैल्यूज आएंगी. तो इस साइड से नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे वो पूछ रहा है वो. ठीक है गाइस, तो समझते हैं किस तरह से हम यहां पे नंबर ऑफ जीरोस निकाल के रखते हैं. ठीक है गाइस, बोलो. अब तुम मुझे बता दो किसी दो चीजों की, किसी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आता है. तो मैं ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे पॉइंट पे ले चलता हूं. जब कभी भी आप दो नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 5 के ऐसे पेयर हैं वो हमेशा अपने लास्ट में जीरो लेके आएंगे. देखो 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, जीरो आ रहा है. तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे 2 और 5 के पेयर होंगे वही क्या लेके आएंगे, जीरो लेके आएंगे. एक पेयर इज इक्वल टू एक जीरो, 2 पेयर इज इक्वल टू 2 जीरो, 3 पेयर इज इक्वल टू 3 जीरो, 5 पेयर इज इक्वल टू 5 जीरो. देखो एक पेयर यहां बन रहा है, ऑलरेडी छुपा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 2. तो इस कंडीशन में अगर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे. कितने आएंगे भाई, 2 शून्य आएंगे. इतनी बात आपने समझी, बताओ मुझे. इसी तरह 1 से 15 के बीच में कितने आएंगे बताओ. 10 तक तो है, 11 12 13 14 15. एक पेयर तो यहां बना, देखो एक 5 तो यहां मिला हमें, बोलो भाई. और 2 तो बहुत जगह मिल रहे हैं, एक 2 यहां पे भी मिल रहा है, एक 2 यहां पे भी मिल रहा है. तो नंबर ऑफ 5 पे ही ज्यादातर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है गाइस, तो कितने आ जाएंगे भाई, एक और बढ़ गया ना तो 3 शून्य आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे, यहां पे कितने आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे भाई, 3 जीरोस आ जाएंगे. ठीक है गाइस, 3 शून्यों की संख्या आ जाएगी तुम्हारी. 1 से 20 तक बता दो मुझे कितने आ जाएंगे. 1 से 20 तक इसी तरह. अब मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख देते हैं फैक्टोरियल 1, वो फैक्टोरियल 10. फैक्टोरियल 10 का मतलब यही होता है 1 से 10 तक लगातार नंबर की मल्टीप्लीकेशन. ठीक है गाइस, थोड़ा सा फैक्टोरियल का अभी बताएंगे. फिलहाल में ये बात समझो कि ये 20 है. देखो 15 तक तो कितने आ रहे थे, 15 तक एक 5 और जुड़ गया था. अब 16 17 18 19 20, बोलो भाई. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहां पे बताओ. यहां पे आ रहा है एक जीरो, बोलो. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. ठीक है, इसी तरह 1 से 25 में कितने आ जाएंगे. 1 से 25 में देखो 21 22 23 24 25. तो यहां कितने हो गए, देखो यहां पे 2 बार 5 आ गए. क्या और कहीं 2 बार 5 आ रहे हैं, नहीं आ रहे. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 4 तो पहले हो गए थे और 2 और आ गए, 2 पेयर और बढ़ जाएंगे तो 6 जीरोस आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास. ठीक है, इसी तरह 1 से 30 तक कितने आ जाएंगे, तो 1 से 30 तक हमारे 7 आ जाएंगे. बोलो
7 जीरोस आ जाएंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, ज्यादातर 5 पे ही तो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ जीरोस, ज्यादातर 5 पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? 5 पे। कि 2 तो बहुत सारे हैं, जितने 5 होंगे उतने ही जीरो। देखो यहां 5 कितने थे? 2, तो 2 जीरो। यहां 5 कितने थे? 3 जीरो। भाई 2 ये वाले और एक ये वाला, 3 5 थे तो 3 जीरो। फिर 4 5 हो गए, 1 से 20 तक तो 4 जीरो। ऐसे ही 5 1 से 25 तक 6 5 बनने, तो 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो 6 जीरोस हो गए। तो क्यों ना हम एक तरीका अपना लें, जैसे कि 1 से 10 तक पूछा था उसने, तो 10 को ही 5 से डिवाइड कर दें। 5 2 जा 10। अब ये देखो वैल्यू कम आ गई 5 से, ये वैल्यू कम आ गई 5 से, तो हम यहीं रुक जाएंगे, इसको कट कर देंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। काम की बात आ रही है भाई, समझ में? बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं आपको, समझ लेना अच्छे से भाई। समझ गए? नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 2। इसी तरह हमने 15 को डिवाइड किया था, 5 3 जा, तो ये क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस। देखो 15 में भी 3 जीरोस आए थे, 20 में करते हैं 5 4 जा 20, तो कितने आ गए? इसको कट कर देते हैं भाई, ये काउंट नहीं करते हैं। इसके नीचे जितना भी भागफल होता है वही नीचे आता है, हमेशा भागफल नीचे आता है। ये डिवाइड थोड़ी सी अलग है तो समझ लेना भाई। ये कितने आ गए? 4 जीरोस आ गए। आ गए नहीं आ गए? इसी तरह मैं आपसे कहूं 25, तो 5 5 जा, अब एक बार और चला जाएगा, 5 बन जा। देखो कितने जीरोस आ गए, इनको जोड़ देंगे, 5 और 1 6, तो कितने आ गए? 6 जीरोस आ गए। इसी तरह 30, 5 6 जा, 5 बन जा, 6 और 1 6 प्लस 1 7 जीरोस। कोई बात समझ में आई? पूरी ये बता दो मुझे। 7 जीरोस आ गए? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, अरे हाँ या ना? 7 जीरोस आ गए? तो ये तरीका आपको डिवाइड वाला कैसा लग रहा है? बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, नहीं? बताओ। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं। 40 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 8 जा और 5 बन जा, 1 टाइम जाएगा। अब यहां पे 5 की और 8 की हमने क्या करी? डिवाइड करी। 5 बन जा 5 और 3, ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर से यहां कोई मतलब नहीं है, समझ गए? ये एक तरीका है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करने का। तो आप ये मत समझना डिवाइड गलत कर रहे हैं भाई, ये सही है भाई। तो ये एक तरीका है, सिर्फ डिवाइड गलत नहीं है, ये समझ गए? हाँ, उस तरह से देखोगे तो थोड़ी गलत लगेगी, लेकिन गलत नहीं है। देखो 5 बन जा 5, अब रिमाइंडर 3 जा रहा है, भाड़ में जाए रिमाइंडर 3। समझ गए मेरी बात? काम की बात समझो, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो गए? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 9 जीरोस हो गए भाई। कितने हो गए? 9 जीरोस हो गए। इसी तरह 50 में देखो, 5 बन जा 5 0 एज इट इज, 5 2 जा 10। देखो इसको कट कर देते हैं, पहली संख्या को काउंट नहीं करते हैं। इस संख्या के नीचे जितने भी क्विटेंट आते हैं, हिंदी में कहते हैं भागफल, उन क्विटेंट को जोड़ लेते हैं। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 जीरोस। बोलो भाई, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ठीक है गाइस? बोलो, सबसे खतरनाक और उम्दा ट्रिक है ये, समझ गया भाई? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करने की। बोलो, बता दो मुझे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? आप बढ़िया से अपने आप को सेट कर सकते हो।
हेलो एवरीवन, आगे की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना सीख गए आप। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करते हैं। कोई आपसे कहे फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग बताओ, 1 1 10 में बताओ, 1 1 20 में बताओ, 200 में बताओ, 300 में बताओ, 500 में बताओ, 1 2 5 zeros में बताओ। अब मैं ये फैक्टोरियल क्या लिख रहा हूं? फैक्टोरियल का मतलब समझो। फैक्टोरियल का मतलब होता है n-1, n-2, n-3। ये कहां तक जाते हैं? 1 तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? 1 तक। n की वैल्यू सपोज दैट 5 ले ली मैंने, तो 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 5 में से 1 घटाओगे 4 में से 5 में से 3 जाएगा, वो 2 जाएगा, तो 3 2। अब देखो 5 में से ऐसे ही सीरीज बनती जाएगी, n-4 आएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1। देखो अब ये क्या है? डॉट, यानी कि ये प्रोडक्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? 1 से 5 तक लगातार गुणनखंड नहीं कर रहे हैं हम, बोलो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है गाइस, आ रही है नहीं? बता दो मुझे, ये बात समझ पा रहे हो मेरी? आई होप समझ पा रहे होगे। ठीक है गाइस, तो इस फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि हम अब लगातार गुणनखंड नहीं लिख सकते, तो हम ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल करके। ठीक है गाइस, पहली बात ये समझ में आई होगी। दूसरी बात ये समझते हैं कि 1 से 10 के लगातार गुणनखंडों में 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? देखो, एक बार ये आया है, इसमें 2 बार छुपा हुआ है, इसमें एक यहां पे छुपा हुआ है, और 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 यहां छुपे हुए हैं, और 5 गुणा 2 यहां छुपे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की जो संख्या है 8 बार आया है। वो कितनी बार आया है भाई? 8 बार आया है हमारा 1 से 10 तक के लगातार गुणनखंडों की बात करूं मैं तो कितनी बार आया है? 2 हमारा 8 बार आया है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको भाग विधि से करूं। देखो 2 से अब वो जितना कहेगा हमसे, 2 की बात करेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 की बात करेगा 3 से डिवाइड करेंगे, 5 की बात करेगा 5 से, 6 की बात करेगा 6 से। ठीक है, तो 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, सॉरी देखो पूरा पूरा जा रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है। 2 पंजे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकन, इसको कट करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, 5 + 2 + 1, ये कितना रहा है? 8 बार। क्या सेम आ रहा है? बोलो, सेम आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे 1 से 20 तक 2 कितनी बार आया है, तो 20 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे और फाइनली हम आंसर निकाल देंगे। देखो कितनी बार आ गया, 1 से 20 तक कितनी बार आ गया? देखो ध्यान से, 15 और 2, 15 और 2 17 और 1 18, ये 18 टाइम्स आ गया हमारा। कितनी बार आ गया? 18 बार आ गया। 2 कितनी बार आ गया हमारा? 18 बार आ गया 1 से 20 तक के लगातार गुणनखंडों में। क्वेश्चन समझ में आया कि 1 से 20 तक के लगातार गुणनखंडों में 2 कितनी बार आएगा भाई? 2 आएगा हमारा 18 बार। ठीक है गाइस, इसी तरह वो 100 में भी पूछ सकता है, फैक्टोरियल 100 में पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। आपको समझ में आना चाहिए 1 से 100 तक के लगातार गुणनखंडों में 2 कितनी बार आता है। तो हम 2 कितनी बार आता है समझ लेंगे। देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। देखो
दो एकन दो, दो दूनी चार, दो छंग 12, दो तिया 6, दो एकन दो। इन सबको जोड़ लेंगे भाई। कितनी बार आएगा? इतनी बार दो आएगा। ठीक है गाइस। अगर 3 कहेगा तो 3 डिवाइड करेंगे, 7 कहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात छोटी सी थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, आगे की बात करता हूं मैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आई होप कमेंट कर सकते हो कहीं पे भी कोई डाउट हो। ठीक है गाइस, अगर आपके पास वैल्यू दे रखी है 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 40 फैक्टोरियल 40, इस 32 का मतलब समझ में आया? इस 32 का मतलब यह होता है एक से लगातार 32 संख्याओं के गुणनखंडों का में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या। ऐसे इसको अब क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया है। तो गाइज आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n को हम लिखते हैं ए की पावर m प्लस n। बोलो भाई, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो हमारा तरीका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालने का वही रहेगा, डिवाइड करके। ठीक है गाइस, 5 छक 30, 5 एकन 5, तो कितने आ गए? 7। 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 40 को नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 40, 5 अट्ठे 40 होते हैं और 5 एकन 5 होते हैं, तो 10 की पावर 9। ठीक है गाइस, आई होप आपने समझ में आया होगा। फैक्टोरियल का मतलब बता दिया, और 40 में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, इसको कट करते हैं और नीचे के जो क्विटेंट होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो अब इनको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम संख्याएं हैं तो संख्याओं को जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा भाई? बोलो, 16 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आ गए भाई? 16 आंसर आ गया। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो किसी को भी। ठीक है गाइस, इसके अलावा एक कंसेप्ट और रह जाता है, वो है देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाई है उसने, वो तुम्हें प्लस भी तो लगवा सकता है। बता दो मुझे, वो कहेगा प्लस बता दो। बोलो, आपने ध्यान दिया होगा कि 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 है। तो इनमें कोई मुझसे पूछे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1000 लिख सकता हूँ। बोलो, इसको 100 लिख सकता हूँ। बोलो, तो कितने जीरो आ रहे हैं? 1 0 1। तो लास्ट में देखो 2 जीरोस आ रहे हैं, तो इसकी पावर 2 है। मतलब छोटी पावर ही आंसर कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? बता दो मुझे। ऐसे ही इसको 100 लिख सकता हूँ, इसमें 10 ऐड कर दो। देखो कितने जीरो आ रहे हैं दाहिनी तरफ से? 1 जीरो, और पावर 1 वाला ही तो आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट देखते ही आंसर नहीं मान लोगे तुम, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता भाई, समझ गए? इसी तरह देखो 4 जीरो, कितने? 4 जीरो, इधर 3 जीरो, 0 0 0 1 1, कितने आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो छोटी पावर वाला ही आंसर नहीं आ रहा है हर बार? बता दो मुझे। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो हर बार छोटी वाला पावर आंसर आ रहा है। तो इसके हम कर चुके हैं। देखो, इसको कहते हैं 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 ही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा? बता दो, यही नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो जाएंगे? बोलो, किसी को इसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। बोलो, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस लिख सकते हैं। बोलो, बता दो मुझे। अब वो माइनस भी तो कह सकता है तुमसे, बता दो मुझे। बोलो, पूरा
पूरा बोर्ड मास बता रहा हूँ, माइनस भी तो कह सकता है तुमसे, बता दो मुझे, बोलो। माइनस कहेगा तो वो इस तरह से कहेगा, देखो 40 इधर लिखेगा और 32 उधर लिखेगा, ठीक है गाइस। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। तो इसके कितने आते हैं, 10 की पावर 9 माइनस 10 की पावर 7। समझो इस चीज को, मैं 1000 में से 100 घटाता हूं तो कितने जीरो आते हैं, देखो 100 यानी कि 900 आ रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस यही तो आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2, तो कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस, 2। तो छोटी पावर वाला ही तो इधर भी आंसर आ रहा नहीं आ रहा, बोलो भी। इसी तरह 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2 अगर मैं करूं तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बोलो भी। तो इस तरह से लिखेंगे 0 0 9 और 9। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं 2। तो छोटी पावर वाला इधर भी आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। तो छोटी पावर वाला जो प्लस में था भाई माइनस में, तो छोटी पावर वाला ही आंसर होगा नहीं होगा, बोलो। 10 की पावर 7 हमारा आंसर होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 7 आ गए नहीं आ गए, बता दो मुझे। किसी को कोई परेशानी, थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह चल रहा है यहाँ, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज माफ कर देना मुझे, ठीक है गाइस। इसी तरह मैं आपसे कहूं डिवाइड लगा दे, यहाँ पे वो अब क्या कर दे भाई, डिवाइड लगा दे। तो डिवाइड में क्या करते हैं हम, समझो भाई। डिवाइड में क्या करते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। इसकी 10 की पावर 9 आया था और डिवाइड में 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 था, बोलो 7 था। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, डिवाइड के केस में ये होता है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n। डिवाइड में क्या होता है भाई, पावर घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, पावर घट जाती हैं। तो 10 इसको लिख लेंगे 10 की पावर 9 माइनस 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 की पावर 2, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो गए, जीरोस कितने हो गए, 2, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसी कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है गाइस। आप कर सकते हो चाहो तो, देखो मैं दे रहा हूं 1 फैक्टोरियल 100 प्लस माइनस कर दोगे इसको, है ना, और फिर एक बार मल्टीप्लाई लगा दोगे, एक बार बोर्ड मास लगा दोगे, ठीक है। तो इसको कर सकते हो आप 80 फैक्टोरियल 80 लिख सकते हो, ठीक है भाई। एक बार प्लस लगा के करना, फिर एक बार माइनस लगा के, फिर मल्टीप्लाई करके, फिर डिवाइड करके, ठीक है। 450 फैक्टोरियल 450 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे। इसको लिख लोगे आप 350 फैक्टोरियल 350। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेन है आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा चुका हूं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है गाइस। थैंक यू।